of mathematics class 12 that first chapter's name है मेरा chapter first relation and function this is the first video class 12 रिलेशन एंड फंक्शन। तो जैसे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो पहले हम आपको बताएंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है, किसे रिलेशन कहते हैं, किसे फंक्शन बोलते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले आपको दो बातें पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा, क्लास 11 की कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। रिलेशन एंड फंक्शन के लिए आपको डोमेन कोडोमेन एंड रेंज के बारे में पता करना पड़ेगा। तो हम बता रहे हैं आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना आप, डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो जैसे एक पहले मैपिंग से आपको बता रहे हैं, ये मैपिंग की हमने, इधर भी हमने एक मैपिंग बनाया, इसे एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, या इसे एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई। इसे हमने यहां लिखा 1 2 3 4 5, इसे हमने यहां राइट किया A B C D, इतना राइट किया। 1 की हमने मैपिंग A से कर दी, 2 की B से कर दी, 3 की C से कर दी, 4 की D से कर दी, और हमने E भी लिख दिया, और इसकी 5 की भी हमने मैपिंग कर दी D से, E छोड़ दिया। तो हम बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे। तो पहले रिलेशन एंड फंक्शन बता रहे हैं आपको। तो डोमेन क्या हो गया, जितने भी हमारे एक्स के एलिमेंट होते हैं जिनका रिलेशन होता है वाई के एलिमेंट से, यानी इस एफ ऑफ एक्स को हम बोलते हैं वाई। तो जो हमारा एक्स होता है उसे डोमेन बोलते हैं, जो हमारा वाई होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं। तो x के जितने भी एलिमेंट y से रिलेट करते हैं उसे बोलते हैं रेंज। रेंज देखो, तो पहले डोमेन की हम बात करें। डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5, दिस इज द डोमेन। एंड द कोडोमेन क्या है, A B C D E। E भी हमारा कोडोमेन है, रिलेशन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोडोमेन सबको, जैसे हमने यहाँ 6 लिख दिया तब भी हमारा डोमेन है। 1 2 3 4 5 6, अब ये पूरा डोमेन हो गया, और कोडोमेन हो गया A B C D। तो डोमेन क्या हुआ हमारा, डोमेन हुआ 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। हमारा कोडोमेन क्या हुआ, A B C D E, ये कोडोमेन है। लेकिन रेंज किसे कहते हैं, रेंज उसे कहते हैं जिसकी जो रिलेट कर रहा है, जिसका रिलेशन हो रहा है, जिसकी इमेज बन रही है। 1 की इमेज बन रही है, 2 की बन रही है, 3 की बन रही है, 4 की, 5 की, किससे बन रही है, A B C D से इमेज बन रही है। तो जो हमारी रेंज होगी वो ये हो जाएगी A B C D। अगर हम 6 की इमेज 6 का रिलेट करा दें E से, तो अब हमारी रेंज हो जाएगी E भी हमारे इसमें आ जाएगा, तो रेंज हो जाएगी E। तो यानी डोमेन के जितने एलिमेंट को डोमेन से रिलेट करते हैं, जिनसे करेंगे, जैसे हम यहाँ F करते हैं तो रेंज हमारी इतनी ही रहेगी, A B C D E F नहीं होगी। जब तक रिलेट नहीं करेगा तब तक नहीं होगी। थोड़ा और बता रहे हैं इसके बारे में। तो ये तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात है, जिससे हम और थोड़े एग्जांपल से बताएं आपको। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल लिखा 2x। एक चीज इसमें और समझनी होगी कि जो जैसे हमने यहाँ लिखा एफ सच दैट n to n, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसे डोमेन बोलते हैं, इसे कोडोमेन बोलते हैं। दिस इज द डोमेन, यानी ये x है और ये क्या है, y है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n मींस नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और इसे बोलते हैं हम कोडोमेन, कोडोमेन। अब क्या बता रहे हैं, जिसे रखा हमने, इमेज बना दें हम आपको यहां दिखाएं। जैसे इसे हम x बोलते हैं, इसे हम y बोले या fx बोले, एक ही बात होती है हमारी। तो जैसे x इक्वल हम क्या रख सकते हैं, n का मतलब डोमेन नेचुरल नंबर रख सकते हैं, इसे x बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, y बोलते हैं।
तो जैसे एक्स का रखा 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, रख सकते हैं। इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी हमारा क्या है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन भी क्या नेचुरल नंबर है, रख दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलते रहेंगे। तो इधर भी डॉट डॉट चलता रहेगा, सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर बहुत होते हैं। तो जैसे हमने 1 रखा तो 1 रखेंगे, यहाँ क्या निकलेगा हमारा 2, 2 1 जा 2, 1 की इमेज बनेगी 2 से। 2 रखा 2 2 जा 4, 2 की इमेज बनेगी 4 से। 3 रखा 2 3 जा 6, 3 की 6 से बनेगी, 4 की 8 से बन जाएगी, इसी प्रकार, और 5 की 10 से। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हमारा हुआ क्योंकि जितने भी हमारे एक्स में एलिमेंट सब रिलेट कर रहे हैं बाई के एलिमेंट से, यानी को डोमेन रिलेट कर रहे हैं। तो डोमेन हमारा पूरा नेचुरल नंबर हो गया। डोमेन को हम बोल देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं कोडोमेन। तो हमने बताया कोडोमेन किसे बोलते हैं, चाहे इमेज बने या ना बने। तो कोडोमेन भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, किसे भी हम बोल देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। हम बात करते हैं रेंज की। इतना ही, इतने से ही आपको पता चल गया होगा रेंज किसे कहते हैं। रेंज देखना, अब वन किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, 2 कर रहा है 4 से, 3 कर रहा है 6 से, 4 कर रहा है 8 से, एंड 5 कर रहा है 10 से। इसी बार 6 करेगा 12 से जाके हमारा रिलेट करेगा, डॉट 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 सो ऑन। तो रेंज क्या होगी हमारी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये कैसे ना देखो 2 4 6 8 10, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको मैंने बताया बेसिक क्लास 11 का, क्योंकि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप रिलेशन एंड फंक्शन के पता कर पाएंगे। अब यहीं से हम इसी मैपिंग से बता दे रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस। थोड़ा ध्यान से देखना, मैपिंग से ही हम आपको बता दे रहे हैं किसे रिलेशन कहते हैं, किसे फंक्शन कहते हैं। अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे हमने लिखा एफ सच दैट R2R। R2R का मतलब क्या है कि हमारा डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं। अब और हमने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमने एक फंक्शन राइट किया। अब हमने बताया ये रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस बता रहे हैं, किसे रिलेशन कहते हैं, किसे फंक्शन कहते हैं। क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, देखो ध्यान से। तो हमने यहाँ लिख दिया से, तो यहाँ ये x है, ये क्या हमारा बाई है, बाई को क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, जिसकी इमेज बनती है उसे रेंज कहते हैं। तो जैसे रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 की 1 से इमेज बन रही है। 2 रखा तो 2 की किससे बन रही है हमारी, 4 से। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 रखा, ये भी रियल नंबर है, तो किससे बन रही है, तब भी -2 का स्क्वायर 4। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, एंड -3 रखा तो भी क्या है हमारा 9। तो अभी आपको पता चला कि ये क्या है, ये हमारा रिलेशन भी है, फंक्शन है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, या हम कह सकते हैं एवरी यूनिक रिलेशन इज ए फंक्शन, एवरी यूनिक रिलेशन इज ए फंक्शन। थोड़ा हम एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, उससे हम आपको बता दें। जैसे हमने यहाँ लिखा 1 का 2 से 1 3 2 3 2 4 राइट कर दिया हमने, एंड 3 5 ये लिखा हमने। अब हमने मैपिंग से ही आपको बताएंगे कि रिलेशन या फंक्शन है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां बता रहे हैं, अब इसे डोमेन, एक्स को डोमेन बोलते हैं। एक्स में 1 2 3 है, 1 2 3। बाई में क्या है 2 3 4 5। 1 की इमेज किससे बन रही है, 2 से बन रही है। 1 की इमेज 2 से बन रही है, तो 1 का हो जाएगा 2 से। 1 की किससे बन रही है, 3 से भी बन रही है। 1 की किससे बन रही है, 3 से। 1 का हो जाएगा 3 से भी। इसी प्रकार 2 की बन रही है किससे, 4 से, और 3 की किससे बन रही है, 5 से। अब ये फंक्शन नहीं, रिलेशन है। क्यों है, तो अब यहाँ एक बात, क्योंकि जो डोमेन हमारा 1 वो 2 जगह रिलेट कर रहा है। 1 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 3 से भी रिलेट कर रहा है।
ये 1 देखो 1 2 से भी रिलेट का रिलेशन हो रहा है, 1 का रिलेशन 3 से भी हो रहा है। लेकिन इस वाले फंक्शन में, इस वाले मैपिंग में जो हमारा डोमेन है, डोमेन 1 से रिलेट कर रहा है, 1 1 से कर रहा है, 2 4 से कर रहा है। अब जो 2 की इमेज 1 बन गई, अब 2 किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता है। यानी जैसे हम टॉर्च लें और टॉर्च का फोकस करें तो टॉर्च का फोकस एक ही जगह जा सकता है एक बार में, तो एक जगह जा रहा है तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अगर 2 जगह जा रहा है फोकस तो हमारा हो गया क्या, रिलेशन। तो जैसे ये हमारा क्या है, ये रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये देखो हमारा है तो 1 किससे 2 से भी जा रहा है, 1 3 से भी जा रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, रिलेशन। और ये रिलेशन क्यों, रिलेशन तो ये भी है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। एवरी यूनिक रिलेशन इज ए फंक्शन, यानी प्रत्येक फंक्शन तो रिलेशन हो सकता है लेकिन प्रत्येक रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हो सकता है। तो 1 1 से जा रहा है, देखो 2 4 से जा रहा है। अब आप कहें सर यहाँ -2 4 से भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तो एक ही जगह रिलेट का रिलेशन हो रहा है और -2 का भी एक ही जगह रिलेशन हो रहा है, इससे कोई, अगर ये 2 हम यहाँ का रिलेशन 2 का 1 से कर दे और 2 का जैसे यहाँ 1 से कर दिया, 2 का 4 से कर दिया, तो अब हमारा ये रिलेशन है, फिर फंक्शन नहीं रहेगा। अगर इसे हम हटा दें तो हमारा फंक्शन है। समझ में आया, रिलेशन और फंक्शन के बारे में इतनी हमने बात बताई। अब थोड़ा और शॉर्ट वीडियो है हमारी, तो थोड़ा और बात देखते हैं, रिलेशन के टाइप्स देखते हैं। आप क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक में आप आरडी शर्मा देखें, किसी बुक में आपके 3 टाइप्स दिए गए रिलेशन के, तो उन टाइप्स के बारे में जानते हैं। क्या है आपके टाइप्स, तो रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर हमारा होता है सिमेट्रिक रिलेशन और फिर होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा ध्यान से देखना, आई होप आपको इतना समझ में आएगा कि आप कहेंगे हाँ अच्छा लगा वीडियो देख। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक दूसरे का, और ट्रांजिटिव मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का तीसरा। ये सिस्टम होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब एक एक रिलेशन को लेकर हम आपको डिफाइन कर रहे हैं डीपली। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लिया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे हमने यहाँ लिखा कि फंक्शन हमारा एक गिवन है, 1 का 2 से रिलेशन दिया गया है। हम ये बात कर रहे हैं रिलेशन की, रिलेशन का ये टाइप्स है, रिलेशन का 3 टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, 3 टाइप्स के होते हैं। 1 का 2 से है और 1 का 2 का 3 से है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा, समझना रिफ्लेक्सिव कब होता है आपका, जैसे जो रिलेशन हमारा ए का बी से है, ये ए मान लिया हमने, ये बी मान लिया, तो जो रिलेशन हमारा ए का बी से है, ए का बी से हमारा जो रिलेशन हमारे से एफ एक्स बोले, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आर बोल दिया। जो रिलेशन हमारा ए का बी से है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो उसी क्वेश्चन में हमारा ए कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए, दिस इज मस्ट कंपलसरी। अगर ये बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव आप कहेंगे कैसे हुआ सर ये, तो देखना ध्यान से, 1 का 2 से, तो अगर क्वेश्चन में 1 कोमा 1 कर दे तब ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन पूरी चीज चेक करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ 2 का 3 से, तो अगर 2 का 3 से है, देखो 2,3 बिलोंग्स टू आर हमारा है, तो 2 का 2 से भी होना चाहिए, तो हम यहाँ 2,2 लिख दें, अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अदरवाइज कंडीशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से सेम रिलेशन हो, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 2 का 3 से और 2 का 2 से भी है, देखो 2 का 3 से 2 का 2 से राइट कर दिया, तो अब ये जो रिलेशन हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थोड़ा और एग्जांपल को हम आपको देख के बता रहे थे, थोड़े 1-2 एग्जांपल और ले लें। जैसे हमने एक बात की कि हमारी जो लाइंस है ये पैरेलल है, ये L1 लाइंस है, ये L2 लाइंस है, इनका रिलेशन क्या दिया गया है? L1 पैरेलल L2। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो रिलेशन ए का बी से वही ए का ए से, जो रिलेशन ए का बी से वही ए का ए से होना चाहिए, दिस इज मस्ट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये लाइन से L1 और L2 ये पैरेलल है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम L2 लाइन को हटा दें तो क्या L1 लाइन अपने आप इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो ये लाइन अपने आप की हो जाएगी पैरेलल। जब पैरेलल हो जाएगी हम कह सकते हैं L1 पैरेलल L1, तो ये क्या सा हो गया? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एक और हम एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे हमने लिया ये ट्राइंगल लिया,
एक ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, इनका रिलेशन दिया गया है, यहाँ सिमिलर का दिया गया रिलेशन, ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। अब ये रिलेशन क्या है, सिमिलरिटी का। देखो रिलेशन पहले समझना होगा कि रिलेशन यहाँ किस बात का रिलेशन दिया गया क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, तो ट्राइंगल नंबर 1 सिमिलर टू ट्राइंगल नंबर 2। अब ट्राइंगल 2 को हम हटा दें तो ये भी फिर भी सिमिलर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब एक और जैसे हमारा ताजमहल है, एक ताजमहल आगरा में और एक ताजमहल हम फोटो लाते हैं खींचते हैं वो भी घर में, तो ये ताजमहल उसके सिमिलर है या नहीं। अब इस जो हमारी फोटो हटा दे दूसरी फोटो के लिए तब भी वो क्या रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी जो रिलेशन ए का बी से है तो इस रिलेशन को पहचानने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर क्वेश्चन में ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो उसी क्वेश्चन में ए कॉमा ए अगर प्रेजेंट है तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नहीं प्रेजेंट तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक भी बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, तो जो रिलेशन ए का बी से है, जो रिलेशन ए का बी से है अगर तो वही रिलेशन बी का ए से हो जाए उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब अगर क्वेश्चन में ए कोमा बी प्रेजेंट है तो क्वेश्चन में बी कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, हमने लिखा 1,2, अगर क्वेश्चन 1,2 है इसका मतलब सिमेट्रिक कब होगा, तो 1,2 का उल्टा 2,1 भी प्रेजेंट है, अब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 2,3 तो अब ये सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका उल्टा भी प्रेजेंट हो, 3,2 प्रेजेंट हो, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे ये लाइंस हमने लिखी L1 और L2, हमने रिलेशन लिखा कि ये लाइंस L1 पैरेलल L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल हो रही है हमारी तो रिलेशन हमारा कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर नहीं हो रही तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। जैसे कि ये हमारा ट्राइंगल से हम ले रहे हैं 1 और 2, ये ट्राइंगल हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंस है, अगर 1 2 के कॉन्ग्रुएंस है तो 2 भी 1 के कॉन्ग्रुएंस होगा। इससे क्या बोलते हैं, यानी जो रिलेशन ए का बी से है, अगर हमने किसी को 5 रुपए दिए तो वो भी हमें 5 रुपए दे, इन दोनों तरफ से व्यवहार हो, उसे बोलते हैं हम कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जो रिलेशन ए का बी से वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे भाई भाई का रिलेशन होता है उसे भी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं एक जगह काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, दो कोई टीचर आ गए, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमने स्थान चेंज करे फिर भी हम इसी जगह पढ़ा रहे हैं, यानी स्थान तो चेंज किया, जब पढ़ा उसी जगह उसी स्कूल में पढ़ा। जैसे LMPS में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, एक और टीचर पढ़ा रहे हैं, पहले हमने पढ़ाया फिर उन्होंने पढ़ाया, उसी क्लास में आके पढ़ाया, तो स्थान चेंज किया लेकिन मतलब हम लोग चेंज हो गए लेकिन स्थान चेंज नहीं हुआ, तो रिलेशन क्या, रिलेशन वही रहा। तो स्थान चेंज हो जाए व्यक्ति चेंज ना हो तो रिलेशन हो जाते। कहने का मतलब जो रिलेशन ए का बी से है वही बी का अगर ए से हो जाए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, बहुत ही सरल ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़े हम एग्जांपल बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज 1.1 आएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है इसी पर बेस्ड है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं जो रिलेशन ए का बी से है, और एक चीज और ढूंढनी पड़ेगी ट्रांजिटिव में, बी ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ढूंढना पड़ेगा, तो तब रिलेशन ए का सी से हो जाए उसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा R = 1,2, इसे ए बोला इसे बी बोला, अब बी का जैसे हमने सपोज करो बी का कर दिया 5 से, तो बी क्या माना, बी हमने 2 को माना, बी किसे माना, 2 को बी माना, तो बी और सी। तो अब क्या कह रहा है कि ए का बी से और बी का सी से, तो ए का किससे हो जाए, सी से हो जाए, तो ए का सी से मतलब 1 का 2 से है और 2 का किससे, 5 से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 का किससे होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। अगर हम 1 का 5 से कर दें, लिख दें यहाँ, तो हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, अदरवाइज कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी अगर क्वेश्चन में ए कॉमा बी प्रेजेंट है और क्वेश्चन में बी कॉमा सी प्रेजेंट है तो क्वेश्चन में ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक दो और एग्जांपल आपको बता रहे, जैसे अभी हमने बताया थे वही ले लीजिए आप, पैरेलल लाइंस के ही ले लीजिए आप। जैसे ये लाइंस हमारी है L1 और L2, रिलेशन दिया गया L1 पैरेलल L2, एक लाइन हमने और ड्रॉ की L3, तो हमने लिखा L2 पैरेलल L3, तो रिलेशन क्या है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या कहता है कि L1 किसके पैरेलल हो, ऑब्वियसली L1 L3 के पैरेलल होगी। देखो हमने हटा दिया थी, पैरेलल किसे बोल रहे हैं, डिस्टेंस की भी सेम रहती है, तो L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी, यानी पैरेलल अगर हो रही है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.1। होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन टुमारो विथ सम न्यू टॉपिक्स। एक्सरसाइज 1.1। स्टे होम, बी सेफ and healthy, and do your homework properly which you get from our website. Take care, bye bye, and do not forget subscribe our channel and press the bell icon and like this video and share this video. Thank you.